मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में गिद्ध संरक्षण की ऐतिहासिक शुरुआत हो गई है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और बयाना की पहाड़ियों में अब गिद्धों के लिए सुरक्षित आशियाने बनाए जा रहे हैं। यह विशेष अभियान वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF और राज्य वन विभाग मिलकर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि गिद्ध सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि प्रकृति के जरूरी सफाई कर्मी है, जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यही वजह है कि इस अभियान को मिशन मोड में शुरू किया गया है। 5 साल तक WWF और वन विभाग मिलकर गिद्धों के प्राकृतिक आवास की पहचान और वैज्ञानिक निगरानी करेंगे। इसके बाद पूरी जिम्मेदारी वन विभाग संभालेगा। स्थानीय निवासी त्रिलोक उपाध्याय का कहना है कि गिद्ध मृत पशुओं के शव खाकर वातावरण को साफ रखते हैं और संक्रामक रोगों को फैलने से रोकते हैं। गिद्धों की संख्या घटने से जंगली कुत्तों की संख्या बढ़ी है और रेबीज जैसे रोगों का खतरा बढ़ गया है। बयाना की पहाड़ियां गिद्धों की प्रमुख प्रजातियों लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर और हिमालयन गिद्ध के लिए आदर्श मानी जा रही है। वहीं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां गिद्धों की गतिविधियों और स्वास्थ्य की नियमित निगरानी होगी। बयाना उप जिला अस्पताल के डॉक्टर जसवंत धाकड़ बताते हैं कि गिद्धों की अनुपस्थिति में खुले शवों से स्वाइन फ्लू, एंथ्रेक्स और बोटुलिज्म जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गिद्ध इन्हें खाकर रोगाणुओं का नाश करते हैं और मानव तथा पशु स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि भरतपुर और बयाना को देश का सबसे सुरक्षित गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बनाया जाएगा और यह कदम न सिर्फ गिद्धों को बचाएगा बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को भी मजबूत करेगा। बाणासुर की नगरी बयाना पहाड़ों से घिरी हुई है और गिद्ध पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे कारगर साबित होते हैं। ये मरे हुए पशुओं को एवं जानवरों को खा करके खुद तो अपना पेट भरते ही, लेकिन पर्यावरण को सफाई रखने में, स्वच्छ रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करते हैं। इसलिए पुराने क्षेत्र को देखते हुए गिद्धों का संरक्षण होना चाहिए और बयाना में निश्चित रूप से इनकी नेस्टिंग के लिए प्रयास होना चाहिए, जिससे पर्यावरण हमारा स्वच्छ रह सके और मानवीय जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जिससे पर्यावरण अगर सही रहेगा तो हमारा जीवन संतुलित रहेगा और आने वाले समय के लिए गिद्धों का संरक्षण अतीव आवश्यक है। इसलिए इस बारे में निश्चित रूप से राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र रियल में पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और पुराना क्षेत्र है और इसमें इनके रहने के लिए, इनके संरक्षण के लिए भी उचित जगह उपलब्ध है। इसके लिए सरकार को प्रयास करना अति आवश्यक है, जिससे यहाँ के क्षेत्र को स्वच्छता के लिए अच्छी सफलता मिल सके। और आज की तारीख में शहर में, गांवों में कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, जो मानवीय हित में नहीं है। इनसे रेबीज का खतरा बना रहता है, ये पागल हो जाते हैं और इनसे गंदगी की ज्यादा स्थिति रहती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि गिद्धों का निश्चित रूप से संरक्षण होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा द्वारा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल अभी हमारे बयाना और भरतपुर क्षेत्र में चालू की है, जिसमें वर्ल्ड वाइड फंड और राज्य वन विभाग के द्वारा प्राकृतिक सफाई कर्मी जो हमारे प्रकृति में है उसके जिसको हम गिद्ध या वल्चर कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए एक प्राकृतिक आवास का निर्माण किया जा रहा है। इसमें नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान है और बयाना क्षेत्र, जिसमें बयाना क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो शांत भी हैं और जो गिद्धों के प्राकृतिक आवास के अनुकूल भी हैं, तो उसका एक प्राकृतिक आवास का विकास किया जा रहा है। गिद्ध हमारे लिए प्रकृति में एक सफाई कर्मी की भूमिका निभाता है। गिद्ध मृत जीवों को खाकर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और जीवाणु जनित जितने भी बहुत सारे रोग हैं उनसे मानव जाति और समस्त प्रकृति की रक्षा करता है और एक साफ सफाई करके वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है। तो आज के ज़माने में, आज के समय में गिद्ध बिल्कुल विलुप्तप्राय हो चुका है, तो हमें इसके प्राकृतिक आवास को संरक्षण अगर मिलेगा, इसकी नेस्टिंग होगी तो बिल्कुल इससे इनकी संख्या बढ़ेगी और प्रकृति में आज जो दूषित
पशु तो मृत पशु होते हैं, उनका एक प्राकृतिक रूप से ही समाधान हो जाएगा। वो उनकी ना तो दुर्गंध कहीं जाएगी, ना उनसे जीवाणु जनित या वायरस जनित कोई भी रोग होगा। आजकल अपन देखते हैं कि रेबीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि कोई रेबीज जनित पशु को अपन खुद